हाय फ्रेंड्स। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम एक गूगल एआई स्टूडियो से रिलेटेड इसके स्ट्रीम फीचर्स के बारे में बात की थी। स्ट्रीम फीचर्स मैंने एक्सप्लेन किया था, टॉक, वेबकैम, स्क्रीन शेयर, देन आई शेयर्ड विद यू हाउ टू जनरेट इमेजेस और वीडियोस, जनरेट मीडिया के थ्रू। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल फीचर दैट इज बिल्ड। गूगल एआई स्टूडियो सिर्फ एक चैटबॉट की तरह नहीं है कि यू जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड इट इज गोइंग टू रिप्लाई यू। इट इज लाइक अ प्लेग्राउंड। ये डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है जहाँ पे वो अपनी ऐप डेवलप कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम गूगल एआई स्टूडियो का बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा स्पेशल फीचर देखेंगे, बिल्ड फीचर। ठीक है, बिल्ड फीचर को समझने के लिए आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सपोज करिए आपको कुछ डेवलप करना है और आप उसे प्रॉम्प्ट ही अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, देन हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप दैट? ओके, बट चलिए मैं आपको पहले एक एप्लीकेशन दिखाती हूँ जो मैंने गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू बनाया। ओके, देन वी विल मूव टू हाउ टू क्रिएट एपीआई, ओ सॉरी, एन एप्लीकेशन, और वो कैसे करनी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने ये एप्लीकेशन जो बनाई है वो क्या है। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। ठीक है, ये डिक्शनरी सिर्फ मीनिंग नहीं बताती है, जिसमें मैंने ये भी कहा है कि मुझे फोनेटिक्स भी दिखाइए एंड उसको प्रोनाउंसिएशन भी दिखाइए। सी आप यूआरएल से देख सकते हैं A medieval European soldier, कि ये typically of noble birth, who served the डेवलप्ड है। monarch or lord in a military. Okay, now let's search some other words, something. It is taking time because I did not set the timings in the cloud, console cloud. So yeah, it is how it is working. See, Something. /sm theta / see phonetics. pronoun. An unspecified or unknown thing. Example, there. तो ये सब कुछ मीनिंग दे रही है। यदि मैंने प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन किया होता कि सिर्फ मुझे जो यूजर ने वर्ड एंटर किया सिर्फ उसी को प्रोनाउंस कीजिए, तो ये उसे ही प्रोनाउंस किया था। पर क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं हाउ वी कैन डेवलप। तो गूगल एआई स्टूडियो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, कि ये एक फ्री वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल्स जनरेटिव एआई मॉडल्स के बेस पर काम करता है। ठीक है, आप मतलब इसमें जनरेटिव एआई के मॉडल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड है, यू कैन वर्क ऑन इट। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे भी हम कुछ नया सीखते हैं, तो डेफिनेटली ना उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं होता कि हम सीख कर आते हैं और अचानक से ये करने लग जाते हैं। तो हो सकता है मैं आज आपको जो ये सिखाऊं वो थोड़ा टाइम ले। ओके, सो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट हमें ये बिल्ड फीचर मिलेगा कहाँ? आप जैसे ही इसमें जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो में, आप लेफ्ट नेविगेशन में देखेंगे बिल्ड, सी बिल्ड टैब। देन आपको ये देखना है कि आपको बिल्ड ऐप बिल्ड करने के लिए आपको जरूरत क्या है, क्या 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 नीड पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है सिर्फ गूगल एआई स्टूडियो में गए और आपने डेवलप कर ली। डेफिनेटली एक सर्वर चाहिए होगा जहां पर वो ऐप को आप रख सको, तभी तो आप पब्लिक यूआरएल से यूज कर पाओगे। आप अपने सर्वर पे तो कैसे ऐड करोगे? ठीक है, और डेफिनेटली आपको एक एपीआई की चाहिए होगी, तो वो एपीआई की को आप कैसे इनेबल करोगे, तो आपको ये भी देख के चलना है। तो फर्स्ट स्टेप इज आपको एक क्लाउड पर, गूगल क्लाउड पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। देन यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर 12 प्रोजेक्ट्स फ्री मिलते हैं। जैसे हमें गूगल ड्राइव में कोटा मिलता है ना कि 15 जीबी का कोटा है, 15 जीबी आपका फिल हो गया, देन यू विल हैव टू स्टार्ट परचेजिंग। सेम ऐसा ही है, आप 12 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को डिलीट करके यू कैन रीयूज दैट कोटा। ठीक है, 12 प्रोजेक्ट्स का आपका फ्री कोटा है, देन यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग फॉर दैट। ये आप यूआरएल यूज कर सकते हैं
प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आपको बिलिंग सेटअप करनी पड़ेगी। बिलिंग सेटअप आपको क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जो हम ये जो एपीआई मॉडल्स हम यूज करते हैं, गूगल का मॉडल यूज करेंगे इस केस में, तो उसका यूजेस होगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दिया और नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट एवरी मंथ और फॉर सम डेज। ये आपको कैसे मिलता है? इनपुट आउटपुट के बेसिस पे आपके यूजेस जाते हैं और उस बेस पे ये आपके अमाउंट डिडक्ट करते हैं। तो आप, मैंने इनिशियली इसमें $10, नहीं सॉरी, इसमें कुछ मुझे फ्री कोटा मिला था। देन ये ऐसे तो प्रोसीडिंग नहीं करने देंगे, सो यू विल हैव टू ऐड अ पेमेंट मेथड, ठीक है। और उस पेमेंट मेथड से आप ये आपसे अराउंड 1000 रुपीज लेंगे, इंडियन रुपीज में 1000 रुपीज आपको देना है। दैट इज रिफंडेबल। यदि आप 90 डेज के अंदर इनका फ्री कोटा यूज कर लेते हो तो फिर ये आपके अमाउंट में से डिडक्ट करना शुरू करेंगे और कुछ बैलेंस होगा तो जब आप एग्जिट करोगे, मतलब अकाउंट बंद करोगे या कुछ भी, तो आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन आस्क फॉर रिफंड, दे विल रिफंड, यदि आप यूज नहीं करने वाले हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आप आ जाइए गूगल एआई स्टूडियो पे। गूगल एआई स्टूडियो पे आने के बाद पहले आप एपीआई क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि मतलब इवेंचुअली यू विल हैव टू क्रिएट एन एपीआई, क्योंकि जब आप बिल्ड करना शुरू करेंगे ना ऐप को और डिप्लॉय करेंगे, इट विल आस्क यू फॉर एन एपीआई। तो इट्स बेटर यू क्रिएट एन एपीआई। एपीआई क्रिएट करने के लिए आप ये यूआरएल टाइप कीजिए, डायरेक्ट आपको एपीआई के एनवायरनमेंट पे ले जाएगा वेयर यू कैन क्रिएट एन एपीआई। ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा ऑप्शन गूगल एआई स्टूडियो के लेफ्ट नेविगेशन में, ठीक है। फिर आप स्टार्ट कीजिए इसको बनाना, ऐप डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड यू कैन से लाइक व्हाट यू वांट योर ऐप टू वर्क, ठीक है। उस वे में आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दीजिए। देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्यों देना है, आप बना, मैंने यदि बोला होता कि मुझे एक डिक्शनरी बना दीजिए तो वो सिर्फ मीनिंग की डिक्शनरी बनाता। मुझे पर स्पेसिफिकली क्या चाहिए था? प्रोनाउंसिएशन चाहिए था, फोनेटिक्स चाहिए था, ठीक है, और बोलने वाला ऑडियो भी चाहिए था। तो मैंने उसको बोला ना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जब आप देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, यू शुड नो वाई, देन यू विल नो हाउ। जब आपको पता हो ना कि मुझे क्यों करना है, तब आपको पता चल जाएगा मुझे कैसे करना है, ठीक है। तो आप प्रॉम्प्ट भी उस बेस पे आप लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट की भी टेस्टिंग कर सकते हैं आप, क्या मुझे कैसा रिजल्ट्स मिल रहा है, क्या करना है, तो आप प्रॉम्प्ट देंगे, देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप एपीआई क्रिएट कर लेंगे, एप्लीकेशन बिल्ड कर लेंगे, देन स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको एक जनरेटिव एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। वो जनरेटिव एपीआई आपको क्लाउड में जाकर, गूगल के कंसोल क्लाउड जो मैंने पहले यूआरएल बताया, वहां जाकर आपको उसके डैशबोर्ड में जाकर ये वर्टेक्स एआई का ऑप्शन मिलेगा। जनरेटिव एआई इवैल्यूएशन एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक बटन शो कर देगा, इनेबल एपीआई, देन यू कैन डू दैट। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट यूआरएल पे अभी हम हैं, तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट नेम आस्क कर रहा है। देन आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल लिख दीजिए, ब्राउज कर लीजिए, ठीक है। तो अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं है आपकी, देन यू कैन क्रिएट दैट। अच्छा, मुझे क्रिएट नहीं करना है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन प्रोजेक्ट। सी, आई कैन शो यू। See, this is my प्रोजेक्ट नेम, मीनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट दिख रहा है। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बता दिया एंड इट्स वेरी इजी, है ना। बिल्कुल ही कोई नौ सीखिया तो कोई ट्राई नहीं करेगा, तो इतना तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। इतने भी बिगिनर नहीं होंगे, पैनल्स पे जाएंगे, बस स्टेप, आपको स्टेप्स ही फॉलो करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये मेरे यूजेस बता रहा है अभी, कुछ और नहीं। मैं आपको पेमेंट ओवरव्यू दिखा देती हूँ, कुछ नहीं है पेमेंट ओवरव्यू,
ठीक है। एनीवे जो भी मेरा खर्च होगा, एक्सपेंसेस होंगे, जो भी मेरा लगा होगा वो यहाँ पे यूजेस में दिखा देगा। यूजेस आप गूगल एआई स्टूडियो में भी देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने, क्योंकि मेरी एक एपीआई ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे दिख रही देखिए। अब मैं इसको व्यू यूजेस किया है। सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग मीनिंग एप्लीकेशन, तो ये देखिए यहाँ दिखा रहा है। जेमिनाई 2.5 का यूज़ किया है हमने। ओके, चलो। सो नाउ लेट्स गो टू aistudio.google.com। अब हम यहाँ आ गए। एपीआई सेट है हमारी, क्लाउड पे हमारा प्रोजेक्ट सेट है। अब हम बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन। हम जैसे यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दिया है, बिल्ड मी एन एआई फोटो एडिटिंग ऐप यूजिंग नैनो बनाना। ठीक है, यहाँ पे आप ये डायनामिक टेक्स्ट गेम यूजिंग जेमिनाई, रेसिपी जनरेटर बना सकते हैं, जेमिनाई पावर्ड कोड रिव्यू टूल। ये काफ़ी सारे ये इनबिल्ड भी हैं, ये आपको बता सकते हैं। तो हम एक, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये डिक्शनरी एप्लीकेशन कैसे बनाई। तो यहाँ देखिए, योर एप्स, ये जो ऐप मैंने बनाई है ये यहाँ आपको योर ऐप में दिखेगी। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, बिकॉज आई सेव्ड द कोड, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन कोड, यू कैन सी द फाइल्स एंड कोड। इसने जो भी कुछ बनाया है यहाँ पे सब दिख रहा है। ये स्पीकर रिसर्च, ठीक है, ये स्पीकर वो मैंने जो ऑडियो के लिए ऑप्शन दिया था। ठीक है, यहाँ पे जब आप कोई न्यू एप्लीकेशन बनाते हो तो यहाँ पे दिखता है कोड असिस्टेंट। फिर यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे वो हो गया, फिर वो आप मेक चेंजेस, देखिए दिख रहा है ना, ऐड न्यू फीचर। कोई और मतलब उस एप्लीकेशन में आपको कुछ नया फीचर भी ऐड करना है, देन यू कैन डू दैट। यहाँ पे ये मैं एडिट एक फीचर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले वो सारा ही रीड कर रहा था। अब हम ये देखते हैं, मैंने ये फीचर ऐड कर देना है। सी, ये बता रहा है आपको कौन सा जेमिनाई फीचर चल रहा है। रनिंग प्रो है क्योंकि मैंने पे कर दिया है। रनिंग कितना है, इस ये मेरा प्रॉम्प्ट है जो मैंने दिया है न्यू बिहेवियर ऐड करने के लिए। सो लेट्स जस्ट वेट। ओके, सो ये इसने एक नई फाइल बनाई है और यहाँ पे ये देखिए कोड चल रहा है, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू, लोड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये सी ग्रीन साइन, डन। आप सेटिंग्स में जाएंगे तो ये आपको कुछ टॉगल्स दिखेंगे, आप ये टॉगल ऑन कर देंगे तो कुछ नहीं है। पहले कोड बहुत लॉन्ग उसमें जा रहा था, अब ये रैप हो गया है, तो आपको फ्रंट इतनी ही एडिटर पे दिख रहा है। और बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसे ऑन करें ना भी करें, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स डिप्लॉय। ये जो साइन है ये डिप्लॉय ऐप का है, और ये है आपका कोई GIT हब अकाउंट है तो आप वहाँ सेव कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो मैंने इन्हीं के क्लाउड पे चलाया, आप चाहो तो ये कोड आपके किसी एप्लीकेशन में ऐड करके भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऐप कॉपी कोड हो जाएगा, यहाँ से सेव हो जाएगी, जो मैंने आपको माई एप्स में दिखाया था कि मैंने ये सेव कर रखा है। नाउ लेट्स डिप्लॉय, क्योंकि अब मैंने अपडेट किया है तो अब डिप्लॉय। ये देखिए मेरा क्लाउड पे जो प्रोजेक्ट है मीनिंग एप्लीकेशन, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, ये बन गया। क्लाउड में जाकर मुझे देखना है तो मैं यहाँ से जाकर देख सकती हूँ मेरे इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपको यहाँ पे रीडिप्लॉय ऐप करना है, आपको डिप्लॉय ऐप के बाद। ठीक है, अब
API app URL, ये आप URL, ये पब्लिक URL होता है, यू कैन शेयर विद एनीवन. नाउ लेट्स टेस्ट इसने हमारा कोड अपडेट किया है या नहीं. something, सी, अब हमारा कोड अपडेट हो गया. पहले आपने देखा था समथिंग बोल लिखा था हमने, तो इट्स स्टार्टेड रीडिंग एवरीथिंग ऑडियो में. लेकिन अब मैंने उसको एक कमांड दे दी कि सिर्फ जो यूजर ने जो वर्ड एंटर किया है वो उसी को रीड करे, something, स्पीक करे. तो सो दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर. अब आप कहेंगे कि मैंने पूरी एप्लीकेशन बना के नहीं दिखाई, तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट था, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में ही लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो yes, this was something I wanted to share with you guys. It's an incredible feature, you guys should start using it. और आप डेवलपर हैं तो और भी अच्छा है, आपको तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, एंड यू आई थिंक you can start using that in your development projects. So yeah, thank you guys. If you guys have any question, please let me know in the comment. I will try to reply as soon as possible. Thank you.